हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। और आज हम एक पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि चाइनीज़ पकोड़े हमने आज बनाए हैं। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही आसान है। जो भी घर में मिलने वाली स्पाइसेस, सीजनिंग और वेजिटेबल्स हैं हम उसी के साथ बनाएंगे। टैंगी है, स्पाइसी है, मज़ेदार है। जैसे कि आप जानते हैं बारिश का मौसम चालू हो चुका है और टी टाइम पे हर किसी को पकोड़े पसंद आते हैं, गर्मा गर्म क्रिस्पी। तो आइए देखते से बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक आधा बंद गोभी का पीस लिया है। छोटा बंद गोभी था वो, और ये काटने के बाद ये तकरीबन 1 कप का हो जाएगा। ये छोटे साइज़ की गाजर लिए हमने। यहाँ पे 4 लहसुन के जवे लिए हैं और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे हमने इस तरह से काट के रखा है। मैंने यहाँ पे 3 स्प्रिंग अनियंस ली हूँ। तो इसे काटने के बाद ये 1/2 कप है, और उसी का मैंने प्याज ली है प्लस थोड़ा सा और मिला के 1/2 कप हुआ है। ये 1 शिमला मिर्ची है मीडियम साइज़। अब ये जो भी आइटम्स हैं आप इसे छोटा छोटा काट सकते हैं, बट मुझे ज़रा लेज़ी लग रहा है इसलिए मैं अभी फूड प्रोसेसर में ये सारे के सारे आइटम्स को अच्छे से फाइनली चॉप। देखिए हमने ये सारे वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप कर लिया है। एंड फ्रेश अदरक और लहसुन की इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही है। तो हम बाकी के वेजिटेबल्स भी मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है स्प्रिंग अनियंस एंड शिमला मिर्ची। आप इसके अंदर कॉलीफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सब ऐड करके इसे हम एक बार मिक्स अब हम इसमें मिलाते हैं कुछ सीजनिंग। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के ग्रीन चिली सॉस का लिया है। अगर आपके पास रेड चिली है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ विनेगर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। तो इसे डाल के भी एक बार मिक्स कर लीजिए। हम अभी इसमें कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ कोरिएंडर सीड्स है। ये सब हम इसमें डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर मिलाते हैं। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो फिर आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप हमारे पास कॉर्नफ्लावर है और 1/2 ही कप हमारे पास मैदा है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। ये रीज़न है जो हमने पहले इसमें सॉसेस डाले फिर मसाले डाले, तो इससे इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर छूट गया है। तो आप भी इसी तरह से स्टेजेस में डालिए। अगर आपको थोड़ा सा फ्लोई टाइप का बैटर चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख दूँ तो ये काफ़ी सारा मॉइस्चर छोड़ेगा। एंड जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी। तो मैं अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे इसी तरह से रेस्ट करने दूँगी जब तक कि मेरा तेल जो गर्म हो जाए, तब तक इसे रेस्ट करने देते हैं। तेल हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। उसके बाद हमने जो फ्लेम है वो मीडियम लो कर दिए हैं, और ये जो बैटर है हमारा 5 मिनट्स तक रेस्ट कर रहा था। अभी हम उसे फ्राई करने वाले हैं। तो आप कोई भी आपका मनपसंद शेप बना सकते हैं, जैसे कि आप राउंड बना सकते हैं या इस तरह से आप इसे गोल करके चपटा कर ले, तो आपकी मर्ज़ी है। और जो बाज़ार की जो है पकोड़े, तो उसमें यूजुअली उन लोग कलर ऐड करते हैं, अजीनोमोटो ऐड करते हैं। तो हमने वो सब नहीं ऐड किया है। अगर आपको वो सब डालना है तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम उसके मीडियम साइज़ के ऐसे शेप्स बना के उसे हम इस तरह से तलते जाएंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये अंदर से पकना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी सब बना के फ्राई करते जाएंगे। सारे पकौड़ों डालने के बाद अगर आपको लगे कि आपका जो तेल है उसका जोश कम हुआ है तो आप उसके फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिए। जब आपको दिखे कि आपके जो पकौड़े हैं ये डार्क ब्राउन हो रहे हैं तो आप उसी समय इसे फ्लिप कर सकते हैं, और दूसरे तरफ भी इसे 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से फ्राई हो। ये बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। तो हम इसे एक दूसरी प्लेट में निकाल के बाकी के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चाइनीज़ पकोड़े यहाँ पे रेडी हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं अपने मनपसंद चटनी, केचप या कोई भी दूसरे स्वीट चिली या गार्लिक चिली सॉस के साथ। मैंने यहाँ पे इसे पकोड़ा चटनी के साथ सर्व किया है। ये मेरा होममेड है, आपको इसका लिंक वीडियो पे मिल जाएगा। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।